कोई मित्र भगवान की संपूर्ण शरण में चला जाता है तो परमात्मा का सिंहासन हिलता है, परमात्मा का हृदय द्रवित होता है, परमात्मा अपनी विभूति का स्मरण करके उसे देने का प्रयत्न करते हैं। दो दृश्य दिखाई पड़ते हैं। एक तो बहुचर्चित है, जिस सुदामा की चर्चा आपने अनेक बार भागवत की कथाओं में श्रवण की। उस सुदामा का भी दर्शन करते समय परमात्मा की सखा को निर्वाह करने की जो दिव्य भावना दिखाई पड़ती है वो बड़ी अनुपम। और यदि कोई परमात्मा का ठीक सखा बन जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि परमात्मा उसकी कामना का विनाश कर देते हैं। परमात्मा कामना का विनाश कर दे तो सबसे बड़ी स्थिति है। दरिद्रता में जी रहा है, भोजन की व्यवस्था नहीं है, हम सब लोगों के ऊपर इतनी विपत्ति आए तो कितना भी भगवान का स्मरण करने वाले हों, एक दो दिन भगवान का स्मरण जरूर रुकेगा। मैंने ऐसे कई विद्यार्थियों को देखा है कि जो हरदम हनुमान चालीसा का पाठ करते और पूजा करते, लेकिन परीक्षा में उन्होंने सोच रखा था कि हमें डिस्टिंक्शन भी मिलेगा, प्रथम श्रेणी भी मिलेगी, लेकिन किसी कारणवश वे ना आए तो उस विद्यार्थी ने 2-3 दिन तक भगवान का स्मरण करना छोड़ दिया। मैंने उससे पूछा, तुम तो बड़े नियमित भगवान का स्मरण करते हो। उसने कहा, इतना भगवान का स्मरण करने के बाद जैसा मैंने चाहा वैसा तो उन्होंने दिया नहीं, इसलिए मैं भी 2-3 दिन उनका स्मरण नहीं करूंगा। सुदामा ने एक भी दिन ऐसा नहीं भगवान का स्मरण ना किया। और जब स्मरण नहीं किया और विपत्ति बढ़ती गई, लौकिक विपत्ति बढ़ती गई, भोजन के लिए सामग्री नहीं मिली, अतिथि आया तो उसका सत्कार न हो सका, और सबसे बड़ी बात कि जब सुदामा के चरण आदि धोए तो आपको याद। लेकिन जो परमात्मा के साथ रहने पर भी पूर्ण आत्मसंतुष्टि, जैसे कोई व्यक्ति ऐसी बड़ी संपत्ति को प्राप्त कर ले कि लघु संपत्ति को देखकर जिसका नेत्र भी न जाता हो उधर, ऐसी किसी परम संपत्ति का अधिकार मानो उसको मिल गया। मुझे उनका वो दृश्य सबसे अच्छा लगता है। सखा के प्रति अपने सखा धर्म का निर्वाह करने में कहीं भी मन में संकोच या ग्लानि उस क्षण भी नहीं हुई, क्योंकि उन्हें तो बलात् भेजा गया है कि द्वारिका जाओगे तो तुम्हें जरूर कुछ मिलेगा। जब वो चले तो चले जाने के बाद भगवान ने कहा कि बड़ा अच्छा हुआ सुदामा, मेरे मित्र, तुम बहुत दिन बाद आए, इतने दिन तक तुम आए नहीं, मुझे बड़ा संकोच है। बड़ा अच्छा है, जब कभी इच्छा हो तो जरूर आते रहना, तुम्हारा ही सब कुछ है। इतना सब कुछ कहने के बाद सुदामा को दिया कुछ नहीं भगवान ने, और सुदामा जैसी अपनी लटी पटी धोती पहने आया तो वैसा ही जा रहा है। मार्ग में एक व्यक्ति मिल गया, क्योंकि ऐसे दरिद्र और दुखी लोगों का उपहास करने वाले लोग भी होते हैं। उन्होंने कहा, बड़ी आशा लेके गए थे, मिल गया राज्य, मिल गया वैभव, मिल गई संपत्ति, मिल गया रत्न, वैदूर्य, मणि, माणिक्य। सुदामा ने कहा, अरे मुझे तो सचमुच बहुत कुछ मिल गया। तुम विचार करो कि मेरे जैसा दरिद्र व्यक्ति परमात्मा के साथ मिल जाए, बैठ जाए, इससे बढ़कर और कौन सी संपत्ति होती है। सखा के साथ सखा का मिलन, प्रिय के साथ प्रिय का मिलन संपत्ति का बिना विस्मरण कराए होता ही नहीं। जब भी आप किसी अपने पुत्र पौत्र को खिलाते हैं उस समय संपत्ति मिलती है क्या आपको? अपने वक्ष से लगाने के बाद जिस सुख का आप अनुभव करते हैं वो केवल मिलन का सुख होता है। सुदामा ने कहा, रे पगले, हीरा मणि माणिक्य मोती नहीं मिले तो क्या हुआ? मेरे श्री कृष्ण सखा ने, जो सारे संसार के ऐश्वर्य का अधिपति है, अरे उसने नीचे बैठकर मेरे जैसे दरिद्र के चरण धोइए, मुझे संकोच में डाल दिया। मिलन के वे क्षण मेरे लिए तो किसी सम्राट से भी अधिक थे। साम्राज्य मिल जाता और श्री कृष्ण के चरण का, श्री कृष्ण के पावन कर कमलों का स्पर्श न मिलता तो सुदामा का जीवन धन्य न होता। उसने मुझे कुछ नहीं दिया, बहुत अच्छा किया। कुछ न मिलने पर भी कितनी श्रद्धा सखा के प्रति। तीसरा मिला, उसने कहा, मिल गया कुछ? उसने कहा, हाँ मिला। मेरे सखा ने मेरे मन की बात जानी, क्योंकि मैं निरंतर भजन करते यही कहता था कि प्रभु संपत्ति मिले न मिले पर आपका स्मरण नहीं छूटना चाहिए। मेरे सखा ने विचार किया, सुदामा ने संपत्ति कभी देखी नहीं, इस बेचारे को यदि संपत्ति दे दी तो कहीं संपत्ति में रस न आने लगे, और जो इसे निरंतर रस प्राप्त हो रहा है कहीं उस रस से वंचित न हो जाए। इसलिए मेरे सखा ने मेरी रसधारा को निरंतर प्रवाहित रखने के लिए मुझे संपत्ति नहीं दी। मेरा सखा बड़ा ही अंतर्यामी है, मेरे ऊपर बहुत कृपा की उसने कि जो मुझे संपत्ति नहीं दी। यह हम आप नहीं कह सकेंगे। जब वो अपने बिल्कुल नगर में ही पहुंच गए तब तो बड़ी कठिनाई हुई है, नगर बदल गया है। भगवान जानते हैं कि सुदामा इतना सरल व्यक्ति है, और कभी कभी आधुनिक दृष्टि से सोचने का विचार होता है कि मानो भगवान उनको दे ही देते 2, 4, 10, 50, 100 किलो सोना,
तो रास्ते में किसी को पता लग जाता तो क्या वो छोड़ता सुदामा को? ये बात तो थी नहीं कि भाई उस समय कहीं बैंक से ड्राफ्ट बनवा के दे देते, तब तो बैंक चलते नहीं थे। इसलिए भगवान ने संपत्ति लौकिक नहीं दी, जहां आवश्यकता थी वहां दी। और सखा के साथ जब लोग जुड़ जाते हैं, परमात्मा के सखा के साथ जब लोग जुड़ जाते हैं तो लोगों का भी बड़ा कल्याण होता है। पोरबंदर सुदामा नगरी आज बिल्कुल नूतन नगरी बन गई। उसके मध्य में सुदामा का एक बहुत सुंदर प्रासाद। आज सुशीला उनकी पत्नी स्वागत करने के लिए आई, लेकिन स्वागत करते समय उसने समाज की मर्यादा के कारण आज पर्दा किया है। एक महिला आरती उतार रही है स्वर्ण थाल में, सुदामा पीछे लौट रहे हैं। अरे मैंने कभी किसी से आरती कराई नहीं, पता नहीं ये कौन सी महिला मेरी आरती कर रही, मुझे पाप लगेगा। समाज की मर्यादा का ध्यान रखते हुए धीरे से कहती है, मैं कोई परपत्नी नहीं हूं, मैं सुशीला हूं। तुम्हारे सखा श्री कृष्ण ने तो सारे वस्त्र भेजे हैं, उन्हीं ने तो सारी व्यवस्था की है। अब इस समय सुदामा के नेत्रों से अपने सखा का स्मरण करते हुए जो गंगा यमुना बही है, वैसी सरिता में कभी भगवान ने स्नान किया ही नहीं। मानो वहां से निकलकर और भगवान के चरणों का प्रक्षालन आज सुदामा कर रहा है। जिस दिन द्वारिकापुरी गए थे उस दिन सुदामा के चरण श्री कृष्ण ने धोए थे। आज द्वारिकापुरी से दूर सुदामापुरी में खड़ा खड़ा सुदामा अपने नेत्रों के जल से भगवान श्री कृष्ण के चरणों का प्रक्षालन कर रहा है। ये मैत्री का अद्भुत दृश्य, जहां दोनों एक समान भूमि पर आ जाते हैं। मन में विचार करने लगा, मैंने अपने कृष्ण को बड़ा कष्ट दिया। अरे मैं केवल अपने लिए एक छोटा सा मकान मांगने के लिए गया और ये पूरा नगर उनको बनाना पड़ा। ध्यान में कृष्ण से कहने लगे, कृष्ण आपने ये सब क्यों किया? छोटा सा मकान दे देते, मैं गुजारा कर लेता, आपने पूरा नगर बना दिया। उन्होंने कहा, रे पगले, बीच में तेरा भवन होता प्रासाद, आजू बाजू में चारों तरफ झुग्गी झोपड़ी होती तो सुदामा तुम्हें ये जिंदा नहीं रहने देते, ये लाल झंडे लेके तेरे दरवाजे पे आ जाते हैं। इसलिए मैंने इनको अपार्टमेंट्स दे दिए और तेरे को बंगला दे दिया। कैसा समाजवादी श्री कृष्ण, जिसने उस काल में मित्रता के कारण पूरे नगर का प्रबंध किया।